Honorable members. सर, मैं आपकी अनुमति से आपके माध्यम से सदन का और देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, किस प्रकार से बहुत ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया। भारत में जिस प्रकार से एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया, और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। Honorable members, we are here to hear all sections of the House. आवाज नहीं आ रही है। आएगी सर। कल जो ज्ञान प्राप्त किया और सही प्राप्त किया और मार्गदर्शन मिला, और उसमें एक बात निचोड़ निकली कि हाउस में एक दीगर नेता कुछ कहते हैं तो प्रतिपक्ष के नेता को भी कहने का उतना ही अधिकार है और औरों को भी है। ये बात कल समझ में आई, पर एक बात और समझ में आई कि सभी माननीय सदस्यगण ने इस बात को तो सराहा कि यह सदन डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन और डेलिब्रेशन का माध्यम होना चाहिए, पर एक पीड़ा व्यक्त की गई कि बेबसी में हम क्या करें। माननीय सदस्यगण ने काफी बातें कही और मैंने गहन चिंतन किया। मैंने ये पाया कि 258th सेशन में और 259th के पार्ट ऑफ दिस सेशन में सभापति की हैसियत से 267 नियम के तहत दिए गए प्रतिवेदन को मना करने के अलावा मैंने कभी किसी माननीय सदस्य को नियमानुसार बोलने पर नहीं रोका। मेरे लिए एक पीड़ा का विषय है, क्योंकि मैं भी माननीय एलओपी को सुनूंगा, सदन के नेता बोल चुके हैं। एक पीड़ा का विषय है कि आप सबकी सहमति से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में महत्वपूर्ण मुद्दे पर 12 घंटे का समय एलोकेट किया गया था, और जब पूर्व वित्त मंत्री वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम बोल रहे थे तो उन्होंने सदन में कहा कि मैं अपने वक्तव्य में इस विषय पर किसी भी विषय को रेज कर सकता हूं, और यही सदन की परंपरा भी रही है। मेरे लिए चिंता का विषय है, आप लोगों के लिए चिंतन का विषय है कि हम 12 घंटे तक चर्चा नहीं कर पाए। सरकार के रवैये की वजह से। सर, आपकी आवाज बहुत बुलंद है, डेसिबल लेवल थोड़ा कम रखिए, क्योंकि मुझे कल एक बात बहुत अच्छी लगी। जब सब मेरे मित्र हैं चारों तरफ, तो डेसिबल लेवल तो कभी कभी ऊंचा होना चाहिए। रोज चिंतन का विषय है, क्या हम उस 1/3 समय में वो बातें नहीं उठा सकते थे और उन बातों को उठाकर सरकारी तंत्र को बाधित कर सकते थे टू रेस्पोंड। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस सदन में भारत की स्थिति को देखते हुए
We have unity in diversity. We are a blossoming democracy. अलग अलग मत होंगे, अलग अलग विचार होंगे. लीडर ऑफ द हाउस ने एक विचार व्यक्त किया है. नहीं, एक सेकंड. मैं लीडर ऑफ द हाउस को बोलने का अवसर दे रहा हूं और फिर उसके पश्चात सदन के माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे. संक्षिप्त में. सर मुझे बोलने तो दिया ही नहीं. प्लीज इतना डिस्टर्बेंस किया. सदन के नेता प्लीज संक्षिप्त में. सर बड़े ही शर्मनाक से अपनी बात कहिए प्लीज. बड़े ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाता है और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शराब बातें करते हैं. भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं और एक प्रकार से जो पूरा विश्व आज भारत की गुणगान कर रहा है, भारत के लोकतंत्र की गुणगान कर रहा है. भारत लोकतंत्र की जननी है. इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज. मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों ने भारत का अपमान करना तय किया. एक समाज सेवी संस्था को भी उसमें गलत अनाप शराब बातें कही गई. कहा गया जैसे प्रेस, जुडिशरी, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन कोई और कंट्रोल कर रहा है. इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने सदन में आके देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए, इस सदन की माफी मांगनी चाहिए, अध्यक्ष की माफी मांगनी चाहिए और लोकतंत्र क्या है वो उन्होंने समझने की आवश्यकता है. सर लोकतंत्र को खतरा तब था जब भारत के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए गए इमरजेंसी में. किसने किया? उन्हीं के पार्टी ने किया. लोकतंत्र खतरे में कब आता है? जब प्रेस की आवाज बंद करी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी जाती है. किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया. लोकतंत्र कब खतरे में होता है? जब प्रधानमंत्री का वजूद वही नेता बाहर आके प्रेस के सामने कागज कानून फाड़ के सड़क पे फेंकते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में. जब उनका नेता, उनका प्रधानमंत्री बाधित हो जाते हैं बोलने के लिए कि मैं भ्रष्टाचार रोक नहीं सकता क्योंकि कोएलिशन है, कोएलिशन में मुझे भ्रष्टाचार होने देना पड़ेगा, तब लोकतंत्र खतरे में. जब स्टेट गवर्नमेंट रोज उनकी पार्टी डिसमिस करती है, तब लोकतंत्र खतरे में कि राज्य सरकारों को जब चाहे उनकी पार्टी, उनके नेता, उनके प्रधानमंत्री, उनकी सरकार जब डिसमिस करती है 356 में बिना कोई कारण के. लोकतंत्र जब खतरे में है जब देश का विकास नहीं होता है और इनकी पार्टी ने पूरे देश को गरीबी में रहने का मजबूर किया. सर वो लोकतंत्र बचाने के लिए इनको सबसे पहले सदन में आके इनके नेता को माफी मांगनी पड़ेगी, देश की माफी मांगनी पड़ेगी, देशवासियों की माफी मांगनी पड़ेगी, सेना की माफी मांगनी पड़ेगी, प्रेस की माफी मांगनी पड़ेगी, जुडिशरी की माफी मांगनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन की माफी मांगनी पड़ेगी, आपकी माफी मांगनी पड़ेगी और इस पूरे सदन की माफी मांगनी पड़ेगी. प्लीज माननीय, I would request everyone to hear in rapt silence leader of the opposition, please. सर मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन से सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है इनके स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूँ. और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में
सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है कहना, और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मोदी साहब चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान बचा नहीं है, हिंदुस्तान 2014 के बारे में ये सब और मोदी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के सरकार के खिलाफ इतनी आग भड़काई stands adjourned to meet at 2 p.m.